एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस का क्लास 5 और ये कटिंग ऑफ क्यूब का हमारा आखिरी क्लास होगा। कटिंग ऑफ क्यूब है ना। अभी क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन अभी और हम लोग करेंगे, एक टाइप का और रह गया है। तो कटिंग ऑफ क्यूब का ये आखिरी क्वेश्चन होगा है ना। ये आखिरी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको बहुत ही आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको। अगर ये वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो बार बार आप देखिए, चीज़ों को समझिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास, है ना। सामने पेपर प्रश्न लिखा हुआ है एक छोटा सा, लेकिन इस पर हम लोग देखेंगे कितने अलग अलग तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। एक सतह, दो सतह, तीन सतह, ये ऐसा कर लीजिए आप। जीरो सतह मतलब कोई सतह नहीं, रंगा हुआ नहीं। एक सतह, दो सतह और ये तीन सतह। ये एक दो तीन सतह लिखने का मतलब हमारे यहाँ पर ये है कि जीरो सतह मतलब कोई सतह जिसका रंगा नहीं है। इसका मतलब एक सतह रंगा हुआ, दो सतह रंगा हुआ और तीन सतह रंगा हुआ। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छे तरह से, है ना। तो कॉर्नर की बात करते हैं। बताइए, जो घन हमारा ये कॉर्नर से कट करके निकलता है, कॉर्नर से कट के निकलता है, तो वहां से जो क्यूब निकलता है उसका तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, अगर सतह रंगा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा तीन ही सतह रंगा हुआ होगा भाई। ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग क्यूब को सारे ओर से क्यूब के छवो फलक को अगर रंग दे और ये कॉर्नर से अगर हम लोग क्यूब काट करके निकालें तो इसका मैक्सिमम तीन फलक ही रंगा हुआ होगा भाई, है ना। तो मैक्सिमम तीन फलक रंगा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार काटेंगे तो तीन ही फलक रंगा हुआ आएगा। अगर मान लीजिए कि क्यूब के हम लोग ये छवो फलक को रंगे ही नहीं, छवो फलक को रंगे नहीं, किसी चार फलक को रंग दिया या किसी दो फलक को रंग दिया या किसी एक फलक को रंग दिया, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक फलक पे ही रंग चढ़ा दिए, यहाँ पे हम केवल रंग दिए इसको और पांचों फलक इसका ब्लैंक है। अब ये कॉर्नर से क्यूब काट करके हम निकालेंगे तो इसका तो भाई तीन फलक तो रंगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम मेन क्यूब में कलर एक ही फलक पे डाले हैं। तो अब बताइए, यहाँ से जो क्यूब कट के अगर निकलेगा कॉर्नर से तो हमको ऐसा ही क्यूब मिलेगा जिसका एक ही फलक रंगा हुआ होगा, है ना। अगर इसके दो फलक पे हम लोग रंग डाल देते, दो फलक पे केवल चार फलक आपका ब्लैंक रह जाता और कॉर्नर से अगर क्यूब काट करके निकालते तो उस वाले कॉर्नर पे क्यूब का जो है दो ही फलक रंगा हुआ होता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्नर से हमको तीन फलक रंगा हुआ क्यूब निकलता है, लेकिन कंडीशन है कि उसका आप छह फलक क्या करें ना, अच्छे तरीके से पेंट करें तब, है ना। अगर आप छह फलक पेंट नहीं कर रहे हैं, कोई दो फलक पेंट कर रहे हैं, कोई एक फलक पेंट कर रहे हैं या चार फलक पेंट कर रहे हैं, तो चार फलक जब आप पेंट करेंगे तो किसी किसी कॉर्नर से तीन फलक रंगा वाला क्यूब निकलेगा और कई ऐसा कॉर्नर होगा जिस पर हमको तीन कलर रंगा हुआ क्यूब नहीं निकलेगा। तो पहले टेबल को समझते हैं कि कॉर्नर से क्या हमको बिना रंगा हुआ घन निकल सकता है, तो बोलेंगे हाँ निकल सकता है। अगर हम क्यूब को पेंट ही नहीं करेंगे, अगर क्यूब को हम लोग रंगेंगे ही नहीं, है ना, या एक फलक को ही रंग देंगे तो कई ऐसा क्यूब होगा, उस 8 क्यूब में से कॉर्नर पर टोटल 8 क्यूब बनता है, तो उस 8 क्यूब में से कई ऐसा क्यूब होगा जिसका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा। तो कॉर्नर पर से क्या हमको बिना रंगा हुआ घन मिल सकता है, तो कहेंगे हाँ कॉर्नर पर से हमको बिना रंगा हुआ घन मिल सकता है। जब बिना रंगा हुआ मिल सकता है, एक सतह वाला ही मिल सकता है भाई, एक सतह रंगा हुआ क्यों मिल सकता है। अगर एक ही फलक को रंगेंगे हम, 5 फलक ब्लैंक हो जाए तो हमको बिना रंगा हुआ क्यूब मिल जाएगा और एक फलक रंगा हुआ क्यूब मिल जाएगा, दो फलक रंगा हुआ क्यूब मिलेगा और तीन फलक रंगा हुआ भी मिलेगा। मतलब मैक्सिमम हमको तीन फलक रंगा हुआ मिलता है कॉर्नर से। जब मैक्सिमम तीन मिल सकता है
तो उसके अलावा ये सब तो उससे तो 3 से कम ही है ना, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह। जब मैक्सिमम 3 सतह वाला मिल सकता है तो 2 सतह वाला मिल सकता है, 1 सतह वाला मिल सकता है, बिना रंगा हुआ मिल सकता है। डिपेंड करता है कि हम क्यूब्स के कितने फलक पे रंग डाले हैं, कितने फलक को रंगे हैं। ठीक है, कॉर्नर के बाद हम लोग एज की बात करेंगे भाई। एज पे बताइए, एज से कभी भी हमको क्या 3 फलक रंगा हुआ क्यूब मिलता है? तो बोलिएगा नहीं, एज पर से 3 सतह वाला क्यूब हमको रंगा हुआ नहीं आता है। तो मैक्सिमम एज पर से 2 सतह वाला आता है। जब मैक्सिमम 2 सतह वाला आता है तो कह सकते हैं कि 1 सतह वाला भी क्यूब प्राप्त हो जाएगा भाई, बिना रंगा हुआ भी क्यूब एज पर से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 2 सतह से ज्यादा सतह रंगा हुआ घन हमको एज पर से प्राप्त नहीं हो पाता है। उसी तरह अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस से बताइए 3 सतह रंगा हुआ घन तो हमको कभी नहीं मिलता है सरफेस से। 2 सतह रंगा हुआ घन भी हमको सरफेस से नहीं मिलता है। सरफेस से मैक्सिमम हमको मिलता है 1 सतह रंगा हुआ घन। 1 सतह रंगा हुआ घन सरफेस से आएगा और बिना रंगा हुआ भी सरफेस से आ सकता है। जिस सरफेस पे आप कलर ही नहीं डालिएगा उस सरफेस से जो घन कट करके आएगा तो बिना रंगा हुआ ही आएगा। अब भाई कोर से, कोर बताइए, कोर तो क्यूब के अंदर का हिस्सा है। कोर तो क्यूब के अंदर का हिस्सा भाई, और क्यूब के अंदर से जो क्यूब निकलता है उस पे तो कलर हम लोग अगर डालेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि अंदर से जो निकलता है उसका तो कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होता है, कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होता है ना। तो अंदर से जो निकलेगा आपको यही क्यूब निकलेगा। अंदर से जो निकलेगा केवल आपको बिना रंगा हुआ ही निकलेगा, क्योंकि अंदर वाले क्यूब को रंगने और नहीं रंगने से तो मतलब है नहीं, है ना। अंदर से 1 सतह रंगा हुआ क्यूब कभी नहीं निकल सकता है, 2 सतह वाला भी नहीं निकल सकता और 3 सतह वाला नहीं निकल सकता। अंदर से केवल और केवल एक ही तरह का क्यूब निकल सकता है जो कि बिना रंगा हुआ, मतलब कोई सतह रंगा हुआ नहीं क्यूब निकल सकता है आपको कोर पर से। ठीक है, तो टेबल समझाने का मेन मतलब ये था कि अब आपका जो सामने में जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम 6 फलक पे रंग नहीं डाल रहे हैं। जैसे इस सवाल में एक बड़े घन के 2 पड़ोसी सतहों पर रंग नहीं है और शेष सतहों पर नीला रंग, मतलब 6 फलक पे 2 फलक पे रंग नहीं है और 4 फलक पे आपका रंग है। तो जब किसी फलक पे रंग नहीं होता है तो वो वहां से जो क्यूब्स आपको निकलता है तो वो अलग अलग सेक्टर में क्या हो जाता है ना, वो शिफ्ट कर जाता है ना। एक कलर अगर रंगा हुआ है नहीं है तो वो अलग कलर में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए पेपर में सवाल को हम लोग सॉल्यूशन अच्छे से समझेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट उस सवाल के लिए है जिस सवाल में क्यूब्स का 6 फलक हम लोग नहीं रंगते हैं। कोई फलक ब्लैंक रह गया, या तो 1 फलक ब्लैंक रह जाएगा, या तो 2 फलक ब्लैंक रह जाएगा, या तो 3 फलक ब्लैंक रह जाएगा, या तो 4 फलक ब्लैंक रह जाएगा। तो सारे के लिए अब आपका ये फाइनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लोग 2 फलक को ब्लैंक रखे हैं और 4 फलक पे नीला रंग से उसको क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। और अब क्या क्या कंडीशन और सवाल बन सकता है इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग सबसे पहले इस टेबल को नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ऐसा क्यूब बनाते हैं जिसको हम लोग पेंट कर पाए। ये फिगर के बारे में आप क्लास 1 में समझे होंगे अच्छे तरीके से, है ना। ये क्यूब का ओपन फिगर है जिसमें हम सारे फलक को क्या कर रहे हैं, 6 फलक को आपको बोर्ड पर दिखा पा रहे हैं। ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है और ये इसका विपरीत होता है। ये बात आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, कहता है कि 2 पड़ोसी सतहों पर रंग नहीं है। तो कोई भी 2 पड़ोसी सतह, जैसे ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी, कोई भी 2 पड़ोसी सतह पर आपको रंग नहीं देना है और बाकी सतह पर हरा रंग दे देना है। तो मान लीजिए कि इस दोनों फलक पे हम लोग क्या करना, रंग नहीं दे रहे, ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो बाकी सतह बचा हुआ 4 को नीला पेंट करना है।
तो बताइए हमारा नीला पेंट हो गया, ये भी नीला पेंट कर लिए, इधर भी नीला पेंट कर लिए हम, और इधर भी हमारा नीला पेंट। 4 फलक को नीला पेंट से रंग दिए है और 2 फलक को क्या कर दिया हम लोग, ब्लैंक रखे हैं। ठीक, 2 फलक इसका ब्लैंक रखा हुआ और 4 फलक पे क्या है, नीला पेंट आपको रंग दिया गया। तो पहला सवाल इससे हो सकता है, इसका पहला क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है कि 3 फलक रंगा हुआ क्यूब, आप इसको कट करने के बाद देखिए 64 पीस क्यूब यहां से निकाला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 3 सतह रंगा हुआ घन, आपसे पूछ रहा है कि 3 फलक पे रंगा गया घन यहां से कितना पीस आएगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पर जो 64 पीस जो घन आ रहा है, इसको कट करके टोटल 64 पीस घन निकाला जा रहा है। यहाँ पे n क्यूब का मान कितना हो जाएगा भाई, 64। n बराबर कितना हो गया, 4। यानी इस बात से ये पता लग गया कि एक एज पर से, एक धार पर से टोटल 4 क्यूब्स निकल रहा है। जैसे कि ये एक धार हो गया, इस पे से टोटल कितना क्यूब आ रहा है, 4। ये एक धार हो गया, टोटल 12 धार है। 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ये 5 नहीं है, ये 4 है। जब आप ऐसे इसको जब फोल्ड करिएगा ना, मोड़ देंगे जब इसको, तो ये वाला किनारा आकर के, ये वाला किनारा में आकर क्या हो जाएगा ना, चिपक जाएगा, है ना। तो ये 3 धार और ये दोनों मिलकर के एक धार, 4 धार, 4 यहाँ पे है और 4, टोटल 12 धार हो गया किनारा। टोटल किनारों की संख्या 12 है। तो ये n क्या, n बराबर 4 क्या बताना चाह रहा है कि एक धार पे, एक किनारे पे आपसे 4 क्यूब कट के आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल है कि 3 सतह रंगा हुआ घन कितना आएगा। तो भाई 3 सतह रंगा हुआ घन तो वहीं से आएगा जिसका तीनों सतह रंगा हुआ है, तीनों पड़ोसी सतह रंगा हुआ है। तो देखिए आप ध्यान से कि 3 सतह रंगा हुआ घन सबसे पहली बात कि कॉर्नर से आता है, और कुल कॉर्नरों की जो संख्या है वो तो 8 है। तो 8 पहले कॉर्नर पे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये एक आपका कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कॉर्नर तो आपको दिख रहा है। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलकर के आपको एक कॉर्नर बनाएगा। जब ये इस पे जाकर के जब सट जाएगा, चिपक जाएगा, ये दोनों मिलकर के आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, एक कॉर्नर बनाएगा। और यहाँ से वैसे कॉर्नर मिला भाई, देखिए 4 कॉर्नर ऊपर हो गया और 4 कॉर्नर नीचे हो गया, तो कितना कॉर्नर हो गया, 8। तो बताइए इस 8 कॉर्नर में वैसा तो कितना कॉर्नर दिख रहा है कि जिसका तीनों फलक पे रंग चढ़ा हुआ, तीनों फलक पे रंग चढ़ा हुआ। मतलब जैसे कि यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज को, एक फलक ये हो गया भाई, एक फलक ये हो गया दूसरा, और एक फलक के ऊपर वाला, 3 फलक हो गया। तो देखिए आप रंग कहाँ कहाँ डाले हैं। तो बोलिए ये पोर्शन मेरा रंगा हुआ है, ये पोर्शन, और ये फलक रंगा हुआ है। इस पे कलर और इस पे तो कलर नहीं है। तो बताइए ये क्यूब जो निकल रहा है ना, आपको यहां से कट के ऐसा क्यूब निकलेगा जिसका 2 सतह रंगा हुआ होगा। इस तरह के सवाल में आप 3 सतह रंगा हुआ घन का आंसर 8 जो फिक्स्ड आंसर होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। 8 आंसर आप तभी करें जब क्यूब्स का 6 फलक रंगा हुआ हो। तो कॉर्नर से रंगा हुआ घन कितना आएगा, 8, ही आपका फिक्स्ड आंसर है। लेकिन हम किसी अगर फलक पे रंग ही नहीं डाले तो वहां से तो रंगा हुआ क्यूब हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस सवाल के लिए अगर आप आंसर 8 करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेकआउट करना होगा कि कॉर्नर से जो 8 पीस जो घन कट के आ रहा है उस 8 घन में कितना घन का तीनों फलक पे रंग है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी आपका ये 2 फलक पे रंग है, यहाँ पे एक ही फलक पे रंग है। देखिए ध्यान से, इस पे भी नहीं है और इस पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 फलक पे रंग है, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे देखिए ये वाला रंगा हुआ है, ये वाला रंगा हुआ है ना। इधर देखिए ये भी रंगा हुआ है और यहाँ भी रंगा हुआ है। मतलब ये दोनों जब ज्वाइंट हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक घन ऐसा मिलने वाला है कि जिसका तीनों फलक रंगा हुआ है।
ऊपर भी बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ये वाला सिर्फ रंगा हुआ आएगा, ये दोनों खाली रहेगा, और यहाँ पे ये वाला रंगा हुआ और ये वाला रंगा हुआ आएगा, ये पोर्शन आपका खाली रह जाएगा। यहाँ पे ये वाला रंगा हुआ होगा और इधर ये वाला रंगा हुआ होगा। देखिए इस 8 पीस क्यूब में आपको केवल 2 क्यूब ऐसा है जिसका तीनों फलक पे रंग है। ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाने के बाद एक क्यूब बनेगा, और ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाने के बाद एक क्यूब बनेगा जिसका तीनों फलक पे रंग है। बाकी 6 फलक को 6 क्यूब का आराम से देखिए, इसके किसी न किसी फलक पे कलर नहीं है। तो 3 सतह रंगा हुआ घन कुल कितना हो गया भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कॉर्नर से टोटल तो 8 पीस घन कट के निकला, जिसमें हम लोग आंसर के लिए कितना यूज कर रखे? 2। तो बाकी का जो 6 पीस जो घन है, बाकी का 6 पीस जो घन है वो तो अलग अलग सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्यूब है, इसका 2 फलक रंगा हुआ है, तो 2 फलक वाले सवाल में चला जाएगा। ये फलक है जिसका देखिए 2 फलक खाली और 1 फलक रंगा हुआ है, तो 1 फलक वाले में शिफ्ट हो जाएगा। बचा हुआ 6 क्यूब को जो है ना आपको शिफ्ट भी करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें सारा ये बचा हुआ क्यूब्स का आपको इस्तेमाल भी कर लेना है। तो जो क्यूब्स हम लोग काउंट कर लिए उसको हटा देते हैं। जैसे कि इसका गिनती हम लोग कर लिए हैं, ये क्यूब्स हमारे आउट हो गया है। तो बचा हुआ क्यूब्स मेरे पास 6 क्यूब्स कॉर्नर का हमारे पास है। तो 3 सतह रंगा हुआ घन कितना होगा भाई? 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि 2 सतह रंगा हुआ घन, 2 सतह रंगा हुआ घन। तो आपको तो पता है कि 2 सतह रंगा हुआ घन जो है आपको एज पर से आता है, किनारा पर से आता है, धार पर से आता है। तो अब 12 एज से 2 सतह रंगा हुआ घन तभी आएगा जब आपके हर एक फलक पे रंग है। लेकिन इस सवाल में देखिए 2 फलक पे रंग नहीं है, तो जिस फलक पे रंग नहीं है उस वाले एज को अगर हम लोग पकड़े है ना, तो वहां से हमको 2 सतह रंगा हुआ घन नहीं आएगा। आप इस बात को देखिए अच्छे से। एक एज पे हमारा टोटल कितना घन आ रहा है भाई? 4। ठीक है, तो वैसा एज को हम लोग सबसे पहले पकड़ लेंगे जिसके दोनों तरफ रंग है, क्योंकि वही एज से जो कट के आएगा ना वहां से हमको 2 फलक रंगा हुआ घन आएगा। जैसे कि ये वाला फलक है, इधर भी रंग है, इधर भी रंग है, यहां से आएगा। ये वाला फलक देखिए एक ही तरफ रंग है, इस वाले एज पे देखिए एक ही तरफ रंग है, इधर रंग नहीं है। इस एज से हमको 2 फलक रंगा हुआ घन नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे देखिए हमको एक ही तरफ कलर है, तो इस वाले एज से भी नहीं आएगा, इस वाले एज से आएगा, इस वाले एज से मिलेगा। फिर देखिए ये वाला एज से भी नहीं मिलेगा हमको, इधर एक ही तरफ रंग है, इधर नहीं है। ये वाले एज से तो मिलेगा ही नहीं, ये वाले एज से भी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि इधर रंग नहीं है। ये वाले एज से भी नहीं मिलेगा, एक ही तरफ रंग है, इधर भी मेरे एक ही तरफ रंग है, यहां से मिलेगा और यहां से मिलेगा। मतलब हमको वैसा एज को पकड़ लेना है ना, जिसके दोनों फलकों पे क्या है ना, रंग है। फिर देखिए जब इसमें जाकर के जब ये चिपक जाएगा तो इस एज के इधर भी रंग है और इधर भी रंग है, यानी एक एज हमको यहां से मिल रहा है। ठीक है ना, तो वैसे एक एज को आप पकड़ लीजिए जिसके दोनों तरफ कलर है। तो बोले एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, एक 3 और एक 4, और ये दोनों मिलाकर के एक ही बनेगा। यानी हमारे पास कुल 12 एज में 5 एज ऐसा जो हमारे लिए क्या है, दोनों तरफ रंग है। 7 एज अब हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके या तो एक तरफ रंग है या तो दोनों तरफ रंग नहीं है। देखो एक यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये क्या पे ये 7। ठीक है, अब इस 7 एज पर से तो क्यूब कट करके आएगा, फिर यहाँ पर जो बचा हुआ जो क्यूब्स है इसको भी हमको आगे शिफ्ट करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 5 एज पे हमारा दोनों फलक रंगा हुआ क्यूब्स है। तो अब एज पर से क्यूब का जो फॉर्मूला है वो n-2। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हम लोग तब करते हैं जब आपको 12 किनारे पे क्या है ना कलर है दोनों तरफ। तो 12 क्या नंबर ऑफ एज, लेकिन इस 12 एज में हमारे पास केवल 5 एज ऐसा है जिसके दोनों तरफ क्या है, कलर है। तो आप यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5
5 और एक एज नंबर n का मान कितना आपके लिए कितना 4। तो बताइए अगर n का मान यहाँ पे 4 रख दे तो 4 में से 2 गए तो बचा 2, तो 5 और गुना 2 कितना हो गया भाई 10, है ना। अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं है। तो हमारे पास 10 क्यूब ऐसा है जो एज पर से आया हुआ है और इसका दोनों फलक क्या है ना रंगा हुआ है। ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे आंसर के लिए इस 10 में कॉर्नर का क्यूब को जोड़ेंगे, कॉर्नर का क्यूब को जोड़ेंगे। क्योंकि आप टेबल में देखिए कॉर्नर से भी हमको 2 सतह रंगा हुआ क्यूब मिल सकता है ना। कॉर्नर का केवल हम लोग 2 ही क्यूब लिए हैं, जब ये कॉर्नर से 8 क्यूब निकल रहा है तो 6 क्यूब को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अब 10 क्यूब तो हमको 2 फलक रंगा हुआ मिल गया वो एज से। अब कॉर्नर पे ऐसा कितना क्यूब है जिसका 2 फलक रंगा हुआ, ये बात आपको कॉर्नर वाले क्यूब से समझना है। तो बताइए ये एक क्यूब है जिसका 2 फलक रंगा है, ये वाला एक क्यूब है ध्यान से देखिए जिसका 2 फलक रंगा हुआ है, इसका तो 1 फलक रंगा हुआ है ना। ये अगले क्वेश्चन में शिफ्ट होगा। ये क्यूब है और ये क्यूब है, यानी कॉर्नर पर हमको 4 क्यूब ऐसा है जिसका 2 फलक रंगा हुआ है। तो कॉर्नर पर का ये 4 क्यूब ऐड हो जाएगा और हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई 14। यानी है ना हमारे पास 2 फलक रंगा हुआ कुल क्यूब इसमें कितना भाई 14, 64 पीस में टोटल 14 पीस क्यूब ऐसा हमारे पास जिसका केवल और केवल 2 फलक ये रंगा हुआ है। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग कॉर्नर पर से ये 2 फलक रंगा हुआ घन को भी हटा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप कॉर्नर का 2 पीस घन यहाँ पर है और 4 पीस घन यहाँ पे, 6 क्यूब का हिसाब हो गया। कॉर्नर पर का 2 पीस का और हिसाब करना है। और आपको 7 एज ऐसा है जहां से जो क्यूब निकला हुआ उसका हम लोग हिसाब अभी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एज टोटल 12 है, जिससे 5 एज का हिसाब हुआ है और 7 एज का हिसाब भी हमको आगे के क्वेश्चन में करना है। तो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे एक सतह रंगा हुआ घन। जब आप टेबल में देखेंगे कि एक सतह रंगा हुआ घन कहां से मिल सकता है, तो आपका जवाब होगा कि कॉर्नर पर से भी निकल सकता है, एज पर से भी आ सकता है और फलक से तो आ ही रहा है, फलक से तो आएगा ही आएगा। लेकिन बताइए सबसे पहले हम लोग फलक की बात कर लेते हैं कि एक सतह रंगा हुआ घन तो फलक पर से आता है, फेस पर से आता है भाई। अच्छा हम लिख देते हैं एक बार, फेस और एज और कॉर्नर, ये तीनों पर से निकलेगा एक फलक रंगा हुआ घन। तो सबसे पहले फेस पर बात कर लेते हैं। अगर 6 फेस को रंगे होते तो 6 फेस से हमको आता, लेकिन जिस फेस को हम लोग नहीं रंगे हैं उस फेस से तो हमको एक फलक रंगा हुआ घन तो नहीं आ पाएगा। यहाँ पर टोटल 6 फलक में 4 फलक पे रंग है। और अगर आपको ये फेस से निकलने वाले घन का अगर फॉर्मूला आपको याद है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई तभी करते हैं कि जब हमारा ये 6 फलक रंगा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए मेरा 4 फलक रंगा हुआ है, इसलिए 4 फलक से हमको एक सतह वाला घन आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना करें हम लोग 4 करेंगे। अब n का मान कितना हमारे पास 4, तो 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2 का वर्ग 4 और 4 चौको 16, यानी 16 क्यूब ऐसा है, 16 क्यूब ऐसा आएगा जो फेस पर से मिलेगा एक सतह वाला, ठीक है। अब कॉर्नर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कॉर्नर पे हमारा 2 क्यूब जो बचा है, ऐसा 2 क्यूब है जिसका एक सतह क्या है ना रंगा हुआ है। तो बोले ये क्यूब को भी हम लोग ऐड कर देते इसमें, ये कॉर्नर पर वाला हम लोग 2 क्यूब को ऐड कर लिए भाई, तो कॉर्नर पर का 8 क्यूब का हिसाब हो गया। उसी प्रकार से अब हमको एज पर जितना क्यूब निकला हुआ उसका क्यूब का हिसाब करना है। तो अब देखिए वैसा एज जिसके एक तरफ ही कलर है, एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ वाला तो हम लोग कर लिए हैं, एक तरफ कलर है, वहां से जो क्यूब हमको कट करके आएगा वहां से तो हमको ऐसा क्यूब निकलेगा जिसका एक ही फलक रहेगा। जैसे कि ये वाला एज है, इस एज पर से जैसे आप यहाँ से क्यूब को काटेंगे और ये क्यूब जब यहाँ से ये कट के निकलेगा ऐसे इस किनारे से, इस किनारे के देखिए एक ही तरफ आपको कलर होगा, दूसरी तरफ तो कलर नहीं है,
यानी अब हमको वैसा एज को पकड़ लेना है जिसके एक तरफ कलर है, दोनों तरफ कलर वाला तो हम लोग एज को उसका हिसाब कर लिए है, एक तरफ रंगा हुआ एज को हमको पकड़ना है। तो बताइए ये एक एज है, 5 एज का उधर हिसाब हुआ था, 7 एज का भी हिसाब करना है, एक तरफ रंगा हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक 3, ये एक 4, ये एक 5 और एक 6, यानी हमारे पास 6 एज। देखिए ई वाला एज का हिसाब हो गया है ना, 6 एज ऐसा है, 2 ऊपर 2 नीचे 4, एक ये और एक ये, 6 एज हमारे पास ऐसा है जिसके एक तरफ कलर है। अब पहले का 5, 6 5 कितना हो गया 11, तो एक एज बचना चाहिए। तो देखिए ये एज जो है, इस एज के दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आपको कलर नहीं है तो ये आपको बिना रंगा हुआ घनों में चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 6 एज हम अब हमारे पास ऐसा है जिसके एक तरफ कलर है। एज पे से जो घन निकलता है उसका क्या फॉर्मूला है, n-2, लेकिन अब हमारे पास 6 एज ऐसा है जिसके एक तरफ कलर है। तो यहाँ से अगर हम लोग एज का जो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, एज का जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। एज पर से हम लोग ऐसा 6 एज से घन निकाल रहे हैं जिसका एक फलक क्या है ना रंगा हुआ है। तो ऐसा एज हमारे पास कितना है 6, और एज पर का क्या फॉर्मूला आता है n-2। n का मान हो गया 4, 4 में से 2 चला गया तो बचा 2, और 2 गुना 6 कितना हो गया 12, यानी 12 क्यूब हमारे एज पे ऐसा है जिसका एक सतह क्या है ना रंगा हुआ है। आपका सवाल है एक सतह रंगा हुआ है, तो 16 को मिल गया फेस से, 2 को मिल गया कॉर्नर से, और 12 को मिल गया कहां से, एज पर से। तो बताइए एक सतह रंगा हुआ कुल घन कितना हो गया 16, और इधर कितना हो गया भाई 16 17 18 और 12 30, टोटल आपको 30 क्यूब ऐसा है जिसके एक सतह पे क्या है ना रंग है। अब आपका एक क्वेश्चन और इससे निकल सकता है कि बिना रंगा हुआ क्यूब, बिना रंगा हुआ, तो याद कीजिए कि बिना रंगा हुआ क्यूब तो आपको कॉर्नर से तो निकल ही सकता है, बिना रंगा हुआ क्यूब, है ना, बिना रंगा हुआ क्यूब कॉर्नर से निकल सकता है, सॉरी कॉर्नर बोलते हैं, सबसे पहले कोर से तो निकल सकता है, कोर से भी आ सकता है, कॉर्नर से भी आ सकता है, बिना रंगा हुआ कॉर्नर से भी आ सकता है ना, और कॉर्नर से भी आ सकता है, एज से भी आ सकता है, मतलब कि बिना रंगा हुआ अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है, अगर बाहर किसी फलक पे कलर नहीं डाले हैं तब, ठीक है। टेबल में टेबल को देखना होगा, ठीक है। अगर टेबल में कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो इसको हम अगले वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो अभी आप इस पे प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपका इसको मिटाते हैं, है ना। इधर कितना 3 सतह वाला आया था आपका 2, और 2 सतह वाला आया था कितना, 2 सतह वाला आया था 12, 3 सतह वाला आया था 2, 2 सतह वाला 12, और 3 सतह वाला 30, ठीक है। तो अगला चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है बिना रंगा हुआ घन। तो बिना रंगा हुआ घन देखिए कॉर्नर पर से तो आएगा ही आएगा, है ना। पहले लिख देते कहां से, कॉर्नर से मिलेगा, फेस से मिलेगा, मिलना हो जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, है ना, और कॉर्नर से मिलेगा, फेस से मिलेगा, एज से मिलेगा, और कोर पर से तो मिलता ही मिलता है, कोर पर से तो मिलता है, ये चारों का हिसाब आपको करना है। देखिए कॉर्नर पे अब हमारे पास कोई घन नहीं बचा हुआ, कॉर्नर पे 8 घन है, 8 घन का हिसाब कर लिए हैं, देख भी लीजिए कॉर्नर पे आपको 8 घन आपको ऐसा है जिसका कोई ना कोई फलक आपको रंगा हुआ है, तो कॉर्नर पे आपको घन बचा हुआ नहीं है ना। एज बताइए, एज टोटल 12 है, इसमें हम लोग 11 एज का काम कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 एज, और क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है 6 एज, 11 एज का काम कर लिए, यानी हमारे पास एक एज ऐसा बचा हुआ है, यानी ये वाला एज ऐसा बचा हुआ है जहां से हमको बिना रंगा हुआ घन निकल सकता है, ठीक है। फेस की बात करें तो देखिए 4 फेस का हम लोग काम कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 फेस,
टोटल फेस की संख्या 6 है, यानी हमारे पास 2 फेस ऐसा है जहां से हमको बिना रंगा हुआ घन निकल सकता है, यानी फेस 2 बचा हुआ है। कोर पर से तो निकल ही रहा है, तो पहले कोर पर का निकाल लेते हैं। तो कोर पर का अगर फॉर्मूला याद है आपको कि n-2 का होल क्यूब है ना, तो कोर पर का हो गया आपको n-2 का होल क्यूब। ठीक है भाई। एज पर का देख लीजिए, हमारे पास एक एज है, एज का फॉर्मूला पे n-2, चूंकि एक एज है तो मल्टीप्लाई बाय 1। फेस अपने पास 2 है तो फेस का फॉर्मूला होता है n-2 का वर्ग और मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। n का मान है 4, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8, यहाँ से मिल गया 2 और यहाँ से मिल गया 2 का वर्ग 4, 4 को कितना हो गया 8, यानी हमारे पास कुल 18 क्यूब ऐसा आ जाएगा जिसके किसी भी फलक पे कोई रंग जो है नहीं होगा। टेबल में बस आपको यही देखना है जो टेबल बना रखे हैं कि बिना रंगा हुआ घन जो है ना चारों सेक्टर से आ सकता है, कॉर्नर से मिल सकता है, फेस से मिल सकता है, एज से मिल सकता है और कोर से भी मिल सकता है ना। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आप उसको क्या कर लेंगे ना, ठीक कर लेंगे कि बिना रंगा हुआ घन यानी 0 सतह वाला घन चारों से आपको निकल के आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि सही होगा। तो अब देखिए अब हमारे पास कितना टोटल घन है 64। नंबर ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ था 64। इस 64 क्यूब का हिसाब हम लोग कर लेते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सवाल का आंसर कितना था 2, यहाँ पे लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल का उत्तर कितना था 2, 3 सतह रंगा हुआ घन का आंसर कितना लाया था हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सतह रंगा हुआ घन का आंसर आया था हम लोग को 12। 64 क्यूब तो पूरना ही चाहिए ना हमारा टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको सामने है 30 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आगे कितना है 18। ठीक है भाई 18। तो 30 और 30 60 और 2 कितना हो गया 62। और 2 क्यूब कहां चला? क्वेश्चन नंबर पहला वाला का आंसर था कितना 2 का वर्ग 4 4 का इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शायद 14 होना चाहिए। ये 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 सतह वाला जो रंग है ना, उसका आंसर आपको 14 होना चाहिए 14, क्योंकि 10 क्यूब तो आपको एज पर से आ गया था, 5 एज था तो 10 क्यूब एज पर से, और ये आपका 4 क्यूब है यहाँ पे 1 2 ये 3 और ये 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे ख्याल से 12 हो गया है, उसको 14 कर लेंगे। 10 + 4 14, 2 सतह वाला 14 हो गया, 3 सतह वाला 1 सतह वाला 30 हो गया और बिना सतह वाला 18 हो गया। टोटल कितना हो गया 64 क्यूब्स। ठीक है 64 क्यूब्स है ना। एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दें कि 2 सतह वाले क्यूब का अगर आंसर आपको अगर 12 हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको 14। ठीक है, क्वेश्चन तो साफ कर दिए, यहाँ पे ध्यान में नहीं है। उसका आंसर हो जाएगा 14। 14 किस लिए हो जाएगा भाई, तो 10 क्यूब तो आपको एज पर से मिल गया, 5 एज से 10 क्यूब और 4 क्यूब ये सामने में 1 2 3 और 1 4। 10 में 4 जोड़ने से कितना हो जाएगा भाई 14। तो 14 क्यूब हो गया आपको 2 सतह वाला, और 30 क्यूब हो गया 1 सतह वाला, और 18 क्यूब हो गया 0 सतह वाला, और सारे को ऐड करके देखा हमने तो कितना गया 64। ये 64 क्यूब का आपको हिसाब कर दिया गया है। अगर सवाल आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार 3-4 बार आप देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। प्रैक्टिस को आप बराबर करते रहिए, है ना। एकदम
समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें इसके लिए, है ना। तो कटिंग ऑफ क्यूब का हम इस क्लास को मिलाकर के सारा क्वेश्चन आपको टाइप 3 कटिंग ऑफ क्यूब से कंप्लीट करा चुके हैं। एक आखिरी टाइप होगा क्यूब एंड डाइस में, क्यूब एंड डाइस का टाइप 4 पजल, जिसमें हम लोग क्यूब एंड डाइस का पजल करेंगे। उसके बाद क्यूब एंड डाइस का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।